हेलो फ्रेंड्स, एक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स की ट्रिक देखने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आर्टिकल 14 से लेकर 30 तक की पूरी ट्रिक देखेंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। ट्रिक ऐसी होनी चाहिए जो आपको हमेशा याद रहे, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। मैं आज ऐसी ही ट्रिक लाया हूँ। तो हमारी जो ट्रिक है वो है लॉ रिमूव ऑल डाउट एंड गिव 6 फ्रीडम। जो लॉ है वो डाउट को हटा देता है, रिमूव कर देता है और 6 फ्रीडम देता है, और साथ में ही 4 प्रोटेक्शन भी दे रहा है। इसके बावजूद भी एक्सप्लॉयटेशन होता है वुमेन और चिल्ड्रन का। तो ये हमारी ट्रिक है, इसको अब अच्छे से डिटेल में एक बार समझ लेते हैं। तो जो हमारी छोटी सी ट्रिक है वो है लॉ रिमूव ऑल डाउट। इस ट्रिक से हमें आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक याद हो जाएगा, तो इसे समझ लेते हैं एक बार। तो लॉ से हमें याद आ जाएगा इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 जो है वो लॉ के बारे में बात करता है, इससे हमें आर्टिकल 14 याद आ जाएगा। इसके बाद हमें आना है डाउट के ऊपर। तो जो डाउट की जो अल्फ़ाबेट है उन्हें हमें ध्यान में रखना है। जो डाउट का जो डी है उससे हमें डिस्क्रिमिनेशन याद हो जाएगा, ओ से अपॉर्चुनिटी, यू से अनटचेबिलिटी, और बी तो साइलेंट होता है डाउट में, इसलिए बी से कुछ भी नहीं, और टी से टाइटल्स। तो आर्टिकल 14 लॉ के बारे में बात करता है, आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है, आर्टिकल 16 जो है वो अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड है, और जो आर्टिकल 17 है वो है अनटचेबिलिटी के अबॉलिशन से रिलेटेड है। इसके बाद जो आर्टिकल 18 है वो टाइटल्स के अबॉलिशन से रिलेटेड है। तो अभी तक हमने इतनी ट्रिक देख ली कि लॉ रिमूव ऑल डाउट एंड यहाँ तक हमने ट्रिक देख ली। अब हमें देखना है गिव 6 फ्रीडम। तो जो आर्टिकल 19 है वो 6 फ्रीडम देता है, मतलब 6 प्रकार की या 6 तरह की फ्रीडम वो देता है। तो इसे याद करने की जो ट्रिक है वो है सैम रिसाइड इन पोलैंड। मतलब सैम जो है वो पोलैंड में रहता है, रिसाइड का मतलब रहना। तो आप तो सैम से आपको 4 फ्रीडम याद हो जाएंगी। देखिए, स्पीच, एस से स्पीच, ए से असेंबली, ए से एसोसिएशन, एम से मूवमेंट, और रिसाइड से आपका रेसिडेंट हो गया, और इन पोलैंड का मतलब प्रोफेशन हो गया। यानी कि जो आर्टिकल 19 है उसका 1 पार्ट जो है वो है स्पीच की फ्रीडम, सेकंड पार्ट में वो असेंबली की फ्रीडम दे रहा है, और थर्ड पार्ट में एसोसिएशन की फ्रीडम, इसके बाद मूवमेंट की फ्रीडम, रेसिडेंट की फ्रीडम और प्रोफेशन की फ्रीडम वो दे रहा है आर्टिकल 19। तो यहाँ आर्टिकल 19 की ट्रिक हमने देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं जो दूसरे आर्टिकल्स बचे हुए हैं। 6 फ्रीडम के बाद था 4 क्लियर प्रोटेक्शन, मतलब 4 प्रोटेक्शन भी देता है। तो 4 प्रोटेक्शन से आपको याद रहेगा आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, 21A और आर्टिकल 22, मतलब इन चारों आर्टिकल में ही प्रोटेक्शन की बात की जाती है। बस आर्टिकल 21 में राइट दिया गया है एजुकेशन का, बाकी लगभग इन चारों में ही प्रोटेक्शन की बात की जाती है। तो 4 प्रोटेक्शन से आपको ये याद रहेगा। बाकी इसको और याद करने की जो छोटी सी ट्रिक है वो है OLED। ओ का मतलब हो गया ऑफेंस से प्रोटेक्शन, एंड एल से मतलब हो गया प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, ई से मतलब हो गया राइट टू एजुकेशन, और डी से हो गया प्रोटेक्शन ऑफ डिटेंशन। 4 प्रोटेक्शन के बाद था स्टिल देयर इज़ अ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन। गाइज ये ट्रिक आपके लिए तभी काम आएगी जब एक बार आप अच्छे से फंडामेंटल राइट्स को पढ़ लोगे। तो प्लीज़ एक बार फंडामेंटल राइट्स को अच्छे से पढ़ लेना। ये जो ट्रिक है वो आपको हेल्प करेगी ताकि आप हमेशा इसे याद रख सको आसानी से। तो अब आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 को लर्न करने की जो ट्रिक है वो है वही है कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। इसमें क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वुमेन और चिल्ड्रन का। तो आपको एक्सप्लॉयटेशन से याद रहेगा कि एक्सप्लॉयटेशन कब हो रहा है, यानी कि जब किसी को फोर्स किया जा रहा है काम करने के लिए, यानी कि फोर्स लेबर। तो आर्टिकल 23 में फोर्स लेबर के बारे में बात की गई है, जो कि प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर से रिलेटेड है। इसके बाद आ जाते हैं चिल्ड्रन पे। तो चिल्ड्रन से आपको याद रहेगा प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जो कि आर्टिकल 24 है। तो कुछ इस प्रकार इसको आप लर्न कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ट्रिक है वो है 3 PM गेव टैक्स इंस्ट्रक्शन। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक की ये ट्रिक है। तो 3P से आपको याद हो जाएगा, 3P से आर्टिकल 25, क्योंकि आर्टिकल 24 तक तो हमने कर लिया। तो आर्टिकल 25 में 3P है, मतलब 3P है, प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन की इसमें बात की गई है। इसके बाद M से आपको याद हो जाएगा आर्टिकल 26, जिसमें मैनेज रिलीजन की बात की गई है। इसके बाद आता है आर्टिकल 27, जिसमें फ्रीडम ऑफ टैक्सेशन की बात की गई है। इसके बाद आता है आर्टिकल 28, जिसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन की बात की गई है। तो आपने 3P से यहाँ ये याद कर लिया आर्टिकल 25, M से आपने मैनेज रिलीजन याद कर लिया। इसके बाद यहाँ टैक्स दिया गया था, टैक्स से आपने टैक्सेशन याद कर लिया, जो कि आर्टिकल 27 में कहा गया है। इसके बाद इंस्ट्रक्शन, जो कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हमारा आर्टिकल है 28, ये आपने लर्न कर लिया।
तो अभी तक हमने 28 आर्टिकल तक अच्छे से ट्रिक देख ली है। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 29 और 30 की। तो इसके लिए जो ट्रिक है वो है IMI। तो IM से आपको याद रखना है, जो आर्टिकल 29 है उसमें है इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। इसके बाद आपको आना है आर्टिकल 30 पर, जिसमें माइनॉरिटीज़ इंस्टीट्यूशन की बात की गई है। यहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ इंस्टीट्यूशन है वो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर आपको आई से इंस्टीट्यूशन याद रहेगा, और जो पहले वाला आई है उससे आपको इंटरेस्ट याद रहेगा। तो आप यूँ भी कह सकते हैं इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ इंस्टीट्यूशन। इससे आपको अच्छे से याद हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये ट्रिक अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप इस वीडियो को एक बार और देख सकते हैं और इस ट्रिक को अच्छे से लर्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।